हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर। देखिए, हफ्ते भर आप लोग मुझसे कुछ ना कुछ सवाल करते रहते हैं कमेंट के जरिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसी समय उनका जवाब दे दूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको कमेंट करके बताया नहीं जा सकता, तो ऐसे में मुझे सामने आना पड़ेगा और आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए, आज मैं फिर आ गया हूँ। आज संडे है। संडे को शाम को 7:30 बजे मैं इस वीडियो को लेके आपके सामने आता हूँ, जिसमें आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब। इसके लिए मुझे थोड़ा सा चश्मा पहन लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो मेरे सामने आ गया है वो है रुद्राक्ष देवनाथ। तो रुद्राक्ष देवनाथ लिखते हैं कि वाइल्ड स्टोन ऊद एक नई परफ्यूम आई है, क्या उसका रिव्यू कर सकते हैं प्लीज? भैया मैं जरूर करूंगा, आपने कमेंट किया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिव्यू करूं। आगे ये लिखते हैं, मैं ऊद एक्सपीरियंस करने के लिए परफ्यूम ढूंढ रहा हूं इन बजट पर, कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है बजट में। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि आपने परफ्यूम टॉकीज के वीडियोस ठीक से देखे नहीं है। भैया देखो, मैं आपके लिए 3 ऊद फ्रेग्रेंसेस निकाल के लाया हूँ जो कि बजट में है। भाई कैसे नहीं मिलेंगी बजट में? क्या बजट है आपका? देखिए, मैं आज आपको 500 रुपए से कम की 2 फ्रेग्रेंसेस और करीब 800 रुपए की एक ऊद फ्रेग्रेंस के बारे में बता देता हूँ। भाई देखो, इन दोनों बजट में यानी कि 800 रुपए से कम के बजट में आपको 3 फ्रेग्रेंसेस बता रहा हूँ, जिसमें से 2 500 रुपए से भी कम है। चलिए दिखाता हूँ। देखिए, एक है ये डिजोकर का ऊद वुड, ये भी बजट में है, अच्छी ऊद फ्रेग्रेंस है। इसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये 300 या 250 रुपए के आसपास मिल जानी चाहिए आपको, डिजोकर का ऊद वुड। और दूसरी फ्रेग्रेंस है वो भी 500 रुपए से कम में है। ये है अरेबियन अरोमा का रॉयल ऊद। ये भी मुझे लगता है आपको 400 450 की मिल जाएगी। तो अगर आपका ये बजट है तो आप रॉयल ऊद ट्राई कर सकते हो, अरेबियन अरोमा का। और तीसरी फ्रेग्रेंस जो कि करीब आपको 700 से 800 के बीच में मिल जाएगी, ये है नवाब ऊद। इसकी छोटी बोतल भी आती है 20 ml की, मेरे ख्याल से 250-300 रुपए की मिल जाएगी आपको। तो आप ट्रायल करना चाहते हो तो नवाब ऊद की वो छोटी बोतल 20 ml की ले सकते हो। क्यों नहीं मिलेगा भैया? मैंने आपको बजट में 3 फ्रेग्रेंसेस बता दी। वैसे कोशिश करूंगा कि आपने जो वाइल्ड स्टोन के ऊद की बात की है ना, उसको ही मंगाऊं और उसके बारे में भी आपको बताऊं। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी थोड़ा सा बजट टाइट चल रहा है, इसलिए कम फ्रेग्रेंसेस मंगा रहा हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं किसका है। ये है पापा जी। पापा जी, तो पापा जी ने पूछा है कि सर, इंडियन परफ्यूम्स को एक्सपायर होने से कैसे बचाया जाए? 500 रुपए वाले बजट के, बजट भी लिख दिया उन्होंने। देखो भैया, बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। परफ्यूम्स की कुछ बेसिक जो है ना चीजें होती हैं जिनको आपको संभालना पड़ता है। एक तो देखिए, जो भी फ्रेग्रेंस है, मान लीजिए ये फ्रेग्रेंस है, तो इसको आप ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे कि धूप आती हो, ठीक है। और दूसरी, ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे सीलन हो, मॉइस्चर हो, तो ऐसी जगह भी इसको ना रखिए। तो कूल और ड्राई प्लेस में इसको रखिए। रोशनी से इसको बचाइए, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाइए। और इसका जो कैप है ना, इसको हमेशा टाइट बंद करके रखिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इसको बॉक्स के अंदर रख दो, तो ये आपका काफी दिन तक चल जाएगा। काफी दिन से, देखो 2-3 साल की तो शेल्फ लाइफ होती है फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस एक्सपायर हुई है कि नहीं हुई है, ये जानने के लिए इसमें 2-3 आपको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। एक तो अगर उसकी स्मेल पहले जैसी थी वैसी नहीं रह गई है, फेड हो गई है, तो समझो परफ्यूम एक्सपायर हो चुका है। दूसरा, अगर उस फ्रेग्रेंस का कलर चेंज हो रहा है, पहले किसी और कलर की थी, अब वो किसी और कलर की हो गई, तो समझो फ्रेग्रेंस एक्सपायर हो रही है। वैसे 2-3 साल तक फ्रेग्रेंस को अगर आप ठीक ठाक से रखोगे ना, तो वो फ्रेग्रेंस चलती है। कोई भी हो, किसी भी बजट की हो, चाहे वो 500 की हो या 50,000 की हो, अगर आप उसको इन सावधानियों के साथ रखेंगे तो वो फ्रेग्रेंस आपकी 3-4 साल तक आराम से चल जाएगी। लेकिन अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरती, उसको धूप में रख दिया या ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, तो वो हो सकता है 6-7 महीने में या कभी भी खराब हो सकती है। हो गया आपके सवालों का जवाब पापा जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल से कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अब देखते हैं कि भाई अगला सवाल किसका है। ये एनिमी शाह है। तो देखिए, एनिमी शाह ने लिखा है, आई सपोर्टेड बाई डोनेटिंग 20 रुपीज सर जी, हर्ष कुमार शाह के नाम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष कुमार शाह उर्फ एनिमी शाह। देखो हुआ क्या था कि लास्ट टाइम मैंने किसी का जवाब देते समय मैंने लिखा था कि देखो इस समय बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, तो अगर आप लोग मुझे कोई आर्थिक सहयोग करना चाहते हो तो मैं अपना QR कोड दे रहा हूँ, जैसे अभी भी दे रहा हूँ QR कोड। अगर आप चाहते हो कोई आर्थिक सहयोग करने का तो आप इस QR कोड के माध्यम से दे सकते हो। देखिए,
पैसा ज्यादा कम कोई मैटर नहीं करता, आपका प्यार और आपकी जो सोच है ना वो मैटर करती है कि आप कितना पसंद करते हो मुझे और परफ्यूम टॉकीज को। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए, तरह तरह के परफ्यूम्स को मंगाने के लिए। तो इस तरीके से जो आपका एक सपोर्ट मिलता है ना, उससे काफी हिम्मत आती है कि हाँ भाई मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे लोगों को कुछ जानकारी मिल रही है। तो हर्ष कुमार शाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल किसका है। ये है NR रोस्टर, ये लिख रहे हैं विस्की स्मोक बाबन, आपके रिकमेंडेशन लिया मैंने, अच्छा है, टाइम के साथ साथ अच्छा लगने लगा है, बट फर्स्ट इम्प्रेशन शायद ना अच्छा लगे, बट टाइम के साथ साथ इट्स रियली गुड, बट फर्स्ट 20 ml ट्राई करना शुरुआत में। देखो भैया क्या है ना कि विस्की स्मोक बाबन जो है ना ये बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है, सबको पसंद आने वाली नहीं है। लेकिन जब मैं रिकमेंड इसको करता हूँ ना तो मैं सिर्फ बहुत ही ऐसे समय के लिए रिकमेंड करता हूँ जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, एकदम आग वाग जलाने की आपको जरूरत पड़ जाए, बहुत कड़ाके की जब ठंड पड़ रही हो ना, तो विस्की स्मोक बाबन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको आप कभी भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा। एक डार्क फ्रेग्रेंस है ये, टॉम फोर्ड के उम्र लेदर से कुछ हद तक मिलती जुलती फ्रेग्रेंस है, सबको पसंद आने वाली नहीं है, लेकिन जिन्हें पसंद आ जाएगी ना तो सर्दियों में वो इसके अलावा कोई दूसरी फ्रेग्रेंस को लगाएंगे भी नहीं, जैसा मेरे साथ हुआ। तो NR रोस्टर, आपकी बात से तो यही समझ में आ रहा है कि इसको आप टाइम के साथ साथ पसंद करने लगे हैं। तो चलिए अच्छा है, विस्की स्मोक बाबन आपको अच्छी लगने लगी है, मुझे तो अच्छी लगती है। अगला सवाल देखते हैं ये किसका है। ये भैया हमारे मोहित चौरसिया, ये बहुत ही हमारे प्रिय है, वैसे तो सभी हमारे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मोहित चौरसिया जो है ना ये अक्सर मुझे कमेंट करते रहते हैं, नई नई बातें बताते रहते हैं। आज क्या लिख रहे हैं, हेलो सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। सर जी ये जो नया स्टार्ट किया है संडे विद परफ्यूम टॉकीज, ये बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट, कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग लगा, इससे हमको आपको सबको परफ्यूम्स और एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट किया था मैंने बहुत पहले जब आप लाइव आए थे, अच्छा, कि सर कोई टॉप 5 लिस्ट बनाइए चॉकलेट बेस्ड परफ्यूम की, चॉकलेट बेस्ड परफ्यूम की, ठीक है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, बीस्ट मोड भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो। ये कैसे हो सकता है यार, बजट फ्रेंडली भी हो, बीस्ट मोड भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो, इसमें से 3 में से कोई एक न एक तो मिसिंग रहेगा भैया। अगर वो बजट फ्रेंडली है ना तो बीस्ट मोड होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बीस्ट मोड का मतलब कि उसकी लॉन्जिविटी भी कम से कम 8 से 10 घंटे की हो और उसका प्रोजेक्शन भी 2-3 घंटे का हो, तो ये फ्रेग्रेंस आपको बजट में तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगी। फिर भी कोशिश करूंगा चॉकलेट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के बारे में आपको बताऊं, साथ साथ लॉन्जिविटी कितनी है वो भी आपको बता दूंगा। कुछ ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी और आपको बता दूंगा। तो चलिए मोहित चौरसिया, आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, अब देखते हैं कि अगला सवाल किसका है। ये सवाल है लक्ष्य चौहान का। लक्ष्य चौहान भैया हमारे लिखते हैं कि सर प्लीज डोंट मेक एलोन परफ्यूम वीडियो, इनवाइट सम इन्फ्लुएंसर एंड मेक वीडियो विद देम। देखो भैया मैं कोशिश तो करता हूँ कि ऐसे वीडियोस बनाऊं जो कि आप लोगों को पसंद आए। आपने कहा है कि किसी इन्फ्लुएंसर को बुला के उसके साथ वीडियो बनाइए, ये देखो एक आध बार तो हो सकता है, ये रेगुलर जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कहाँ रहता हूँ, वो इन्फ्लुएंसर यहाँ रहता है कि नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, कब उनके पास टाइम है कि नहीं है, वो आएगा कि नहीं आएगा, तमाम तरह की बातें होती हैं। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा टेक्निकल भी चीजों को देखना पड़ता है भैया। अभी क्या है कि अभी मैं अकेले बैठा हूँ ना, तो एक फ्रेम में एक आदमी है, एक कैमरा लगा हुआ है, एक माइक लगा हुआ है, सारी रिकॉर्डिंग हो जा रही है। लेकिन जब 2 लोग आएंगे ना तो टेक्निकली मुझे और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 3 कैमरे का सेटअप लगाना पड़ेगा, 2 माइक लगाने पड़ेंगे, फिर उसको एडिट करने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो खाली एक ही टाइम लाइन है, उसको एडिट कर लेते हैं, उसमें आपको 2-2 फीड मिल जाएंगे, फिर एडिटिंग में भी टाइम लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको बनाऊं, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव तो करना ही पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, जैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी के साथ वीडियो जरूर बनाऊं। तो चलिए आपका सजेशन मैंने नोट कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी पॉसिबल लक्ष्य चौहान मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी मैं इसे कर पाऊंगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये परफ्यूम फॉर मनी, इन्होंने लिखा है जस्ट गॉट बोल्ड केयर्स एरिस एंड ज्यूस फ्रॉम योर रिकमेंडेशन, एक्सट्रीमली प्लेजेंट सेंट, लव्ड इट, थैंक्स। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरी रिकमेंडेशन से आपने परफ्यूम्स लिए
और आपको वो अच्छे लगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद परफ्यूम फॉर मनी कमेंट करने के लिए और बताने के लिए कि मेरी रिकमेंडेशन आपके किसी काम आई। मेरा तो यही काम है कि मैं कुछ ऐसी जानकारी आप लोग को दूं जिससे आप लोग को फ्रेग्रेंस खरीदने में कुछ आसानी हो। देखते हैं अगला सवाल किसका है। ये है विकास वर्मा का। विकास वर्मा भैया ने लिखा है, दोनों में से कौन सा बेटर है सर, प्राइस के हिसाब से बताइएगा। ये दोनों का मतलब मैं आपको बता दूं इनका सवाल क्यों है ऐसा। मैंने आपको ऑफिस के लिए 2 फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड की थी जब मैंने एक वीडियो बनाया था ना, बेस्ट फ्रेग्रेंसेस ऑफ 2025 पार्ट 1। इसमें मैंने आपको ऑफिस के लिए 2 फ्रेग्रेंसेस रिकमेंड की थी। वो फ्रेग्रेंस थी, एक तो ये पार्क एवेन्यू का यूफोरिया और दूसरा ये ओम्ब्रे ब्लिस का ब्लू। तो ये 2 फ्रेग्रेंसेस मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ऑफिस के लिए कोई फ्रेग्रेंस चाहते हो जो कि आपके बजट में भी हो और अच्छी भी हो, आप ओम्ब्रे ब्लिस का ब्लू और ये पार्क एवेन्यू का यूफोरिया यूज कर सकते हो। अब विकास वर्मा ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी है बजट के हिसाब से। देखो भैया, दोनों में करीब करीब 500 रुपए का फर्क है। ये आपको 800 रुपए का मिलेगा और ये आपको 300 रुपए की मिल सकती है। हो सकता है कुछ प्राइस अप डाउन होता रहे, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज है, एवरेज मान के चलो कि 300 रुपए के आसपास मिल जाएगी और ये आपको 800 रुपए की मिल जाएगी। तो दोनों में 400-500 रुपए का डिफरेंस है। ये फ्रेग्रेंस अच्छी है। देखो, ये फ्रेग्रेंस मैं आपको आंख बंद करके लेने के लिए कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की कोई फ्रेग्रेंस चाहते हो जिसे आप ऑफिस में लगा के जाना चाहते हो, तो आप ओम्ब्रे ब्लिस का ब्लू ले लो। लेकिन अगर आपके पास 800 रुपए नहीं है, आप चाहते हो और सस्ते में काम हो जाए, उस समय के लिए मैंने आपको कहा था कि आप पार्क एवेन्यू का यूफोरिया ले सकते हो। अगर आपका बजट 300-350 रुपए है तो ये ले लो। लेकिन अगर आपका बजट 700-800 रुपए के आसपास है तो आप ओम्ब्रे ब्लिस का ब्लू ले लो। दोनों फ्रेग्रेंस मुझे लगता है ऑफिस के लिए अच्छी हैं। विकास भैया, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। तो देखिए, अब हो गए सारे सवाल खत्म। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके सवाल पूछते रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते फिर आना है आपके सामने संडे को 7:30 बजे संडे Q&A विद परफ्यूम टॉकीज लेके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे कमेंट करके सवाल पूछने के लिए और परफ्यूम टॉकीज को अपना सपोर्ट देने के लिए। अगर आप मुझे कोई आर्थिक सपोर्ट देना चाहते हैं तो ये QR कोड मैंने यहाँ लगा दिया है, आप चाहें तो अपना सहयोग दे सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया परफ्यूम टॉकीज को अपना सपोर्ट देने के लिए। बहुत ही जल्दी फिर किसी नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।